हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, क्योंकि कल जो हमने टॉपिक डाला था स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंट या जो संगठन ऑफ राष्ट्रपति, उसके बारे में जो जिन्होंने इसको वॉच किया उन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं और वीडियो के बारे में बात की है, तो इसलिए हम आगे इसका नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। प्रेसिडेंट की पावर या शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो किसकी शक्तियाँ हम कर रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके स्टूडेंट टू टाइप के पावर हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो है सामान्य शक्तियां और दूसरी है स्टूडेंट इसकी आपातकालीन शक्तियां। कौन सी है? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां यानी ये जनरल पावर है, ये इमरजेंसी पावर है। तो आज इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर है वो इमरजेंसी पावर है। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट आज हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। तो आपातकालीन शक्तियों में देखिए स्टूडेंट, यानी जो इमरजेंसी पावर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, 18 में है, और जो इसके आर्टिकल है वो है 352 टू 360, यानी 352 से लेकर 360 तक इसकी आपातकालीन शक्तियां हैं। और इसमें ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। एक तो हम बोलते हैं नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड स्टूडेंट इसको बोलते हैं राज्य आपातकाल, या इसको बोलते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके लिए नेम है वो ये है, इसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। एक्चुअल में जो नाम है प्रेसिडेंट रूल वो इसका है राष्ट्रपति शासन, है ना। और थर्ड है वित्तीय आपात, यानी थर्ड टाइप का जो आपातकाल है वो वित्तीय आपात है। ये कौन कौन से आर्टिकल में है? ये जो राष्ट्रीय आपात है ये आर्टिकल 352 में है, और स्टेट जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपात है वो आर्टिकल 360 में है। इनको हम अब डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, है ना। तो राष्ट्रीय आपात को हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो स्टूडेंट पहले हमने कहा था कि जो इमरजेंसी है वो कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 18 पार्ट में। और बात भी हम कर लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है ना, और आर्टिकल 395 है। और बेसिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। तो स्टूडेंट इसमें अगर भारत के किसी भी एक भाग में या राज्य में या संपूर्ण भारत में अलग कोई कंट्री या तो हमें पे क्या कर देता है? अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है, या कोई राष्ट्रीय विद्रोह हो जाता है, या इसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं, या हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह होने पर ये जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वन पार्ट में, हाफ में या कंप्लीट इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। तो स्टूडेंट ये इंपोज करने का टाइप कैसे है? राष्ट्रीय जो मंत्रिमंडल है इसके जो लिखित आदेश पर फर्स्ट टाइम में 1 मंथ के लिए लागू कर सकता है। कितने लागू? 1 मंथ के लिए लागू कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया है मंत्रिमंडल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ था। ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 352 में ओनली फॉर कितने टाइम हुआ है? 1 टाइम के लिए यूज हुआ है। कौन सा वर्ड?
मंत्रिमंडल, और मोस्टली हम मंत्रिमंडल वर्ड यूज करते रहते हैं। और जो कोलेशन ऑफ मिनिस्टर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोल रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद का वर्ड यूज ही नहीं करते, मंत्रिमंडल है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली फॉर मंत्रिमंडल वर्ड है, वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और कौन से आर्टिकल में, 352 में। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम 1 मंथ के लिए लागू होता है नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मेजोरिटी से पास होने के बाद कितने मंथ्स के लिए और इंक्रीज कर देंगे हम, 6 मंथ के लिए और इंक्रीज कर देंगे। और जब तक यानी बेटर सिचुएशन नहीं आए तब तक हम 6 मंथ करने के आगे इंक्रीज करते रहेंगे। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी नो लिमिट है। क्योंकि अगर अदर कंट्री हमारे साथ वॉर कर रहा है तो हम भी उसका फेस टू फेस सामना कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको हम यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। और पार्लियामेंट क्या करती है, अंडर 6 मंथ में इसको पास करने के बाद आगे और इंक्रीज करती है। और इसको अगर रिमूव भी करना है तो भी काम किसका है, पार्लियामेंट का ही है। वो अपने डिसीजन से इसको क्या कर सकती है, रिमूव। और इंडिया में नेशनल इमरजेंसी प्रेजेंट टाइम तक 4 टाइम लागू हो चुकी है। कितने टाइम तक, 4 टाइम। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इस पे कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये कितनी बार लागू हुई है। सॉरी, मैंने पहले 4 टाइम कहा था, ये 3 टाइम लागू हुई है। कितने, 3 टाइम लागू हुई है। पहली 1962 इंडिया इंडो चाइना वॉर हुआ था 62 में स्टूडेंट। उसके बाद देखो 1965 में किसके साथ, इंडो पाक वॉर हुआ। उसके बाद देखिए 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को लेकर फिर इंडो पाक वॉर हुआ। और फोर्थ जो हम कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस में जून 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लागू किया था वो देखिए। तो स्टूडेंट ये जो है ये केवल फर्स्ट 1 टाइम है, यानी 62 की जो इमरजेंसी थी वो आगे इंक्रीज कर दी गई, कहां, 65 तक। तभी तो मैंने कहा था 6 मंथ नो लिमिट। ये फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट टाइम जो बांग्लादेश है उसको लेकर हुआ था, जो 72 में शिमला एग्रीमेंट के बाद एक न्यू कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, वो है बांग्लादेश। इसको लेकर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। और थर्ड टाइम जो यूज हुआ, ये थर्ड टाइम जो यूज हुआ, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस में इंदिरा गांधी ने लागू किया था जून 1975 में। ठीक है, तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी प्रेजेंट टाइम तक 3 टाइम लागू हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड, स्टेट इमरजेंसी। कौन सी है, स्टेट, यानी किसी भी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर सेकंड टाइम है। इसका हम 2-3 नाम लिखेंगे। एक तो इसका नाम राष्ट्रपति शासन, जो सबसे लिए इसके लिए यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ये इसके लिए नाम बोला जाता है। सेकंड है किसी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब उस स्टेट में लागू किया जाता है। तो स्टूडेंट ये पता कैसे चलता है कि उस स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो आपने यानी सेंटर का एक एजेंट के रूप में यहाँ एक गवर्नर छोड़ा हुआ होता है, राज्यपाल, वो रिटर्न में देता है प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में जो संवैधानिक तंत्र है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। लेकिन ये कैसे पता चलता है, तो स्टूडेंट एक नोटिस जारी किया जाता है आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग। अगर इस नोटिस का कोई स्टेट जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसमें ऐसे ही कोई वर्ड यूज किए जाते होंगे, उनका अगर जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब उस स्टेट में इमरजेंसी की कंडीशन है। तो प्रेसिडेंट क्या कर देता है, इमरजेंसी इंपोज कर देता है और उस स्टेट की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाता है। उस स्टेट के रूल बनाने का काम भी प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। तो स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, तो स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट लागू करता है और उसको रिकमेंडेड कौन करता है, गवर्नर यानी राज्यपाल करता है ना। तो इसमें आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ये इमरजेंसी इंपोज की जाती है। तो स्टूडेंट देखिए आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि अगर जिस स्टेट में
स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर दी गई है, लागू कर दी गई है, तो उस स्टेट की टोटल सिक्योरिटी का जिम्मा, टोटल मतलब उसको सिक्योर करने का जिम्मा किसका होगा? राष्ट्रीय गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, संघ सरकार का होगा, है ना। टोटल ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 355। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये इंपोज हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम ये जो यूज करता है यानी प्रेसिडेंट 2 मंथ के लिए लागू करता है, और वो भी 2 मंथ पार्लियामेंट के डिसीजन के बाद। और इसमें इंक्रीज करना है तो वो पार्लियामेंट के बोथ हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें इंप्लीमेंट होने के बाद 6 मंथ के लिए आगे इंक्रीज किया जाता है। 6 मंथ ऐसे करने के बाद हाईएस्ट 3 ईयर से ज्यादा किसी भी स्टेट में लागू नहीं हो सकती। और फिर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आफ्टर 3 ईयर वहां इलेक्शन होने पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के कहने पर 1 ईयर और इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछे कि किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी हाईएस्ट कितने टाइम के लिए लागू की जा सकती है, तो वो स्टूडेंट है 3 ईयर। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना 3 + 1 4 ईयर, आपको ये करना हाईएस्ट 3 ईयर करना है। तो ये कितनी बार लागू हो चुकी है स्टूडेंट? ये आप ये कहेंगे 100 से ज्यादा टाइम लागू हो चुकी है, 120 से भी ज्यादा लागू हो चुकी है। लेकिन अपने बात की जाती है कि फर्स्ट टाइम कब लागू हुई। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम जो लागू हुई पंजाब में। पंजाब में जो भार्गव सीएम थे, उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया था, उस वहां 1952 में लागू हुआ, ठीक है ना। और हाईएस्ट 10 टाइम ये मणिपुर में लागू हुआ है। यानी अगर हमारे से पूछे कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कौन सा स्टेट में लागू हो चुका है, तो वो मणिपुर है। उसके बाद 9 टाइम यूपी में है। और अब अपने स्टेट की बारी आती है कि हम राजस्थान के बारे में बात करें, तो राजस्थान में कितने बार लागू हो चुकी है? तो राजस्थान में स्टूडेंट ये जो स्टेट इमरजेंसी है ये 4 टाइम लागू हो चुकी है ना। कब? 1967, 1973, 1980 और 1992, ये 4 टाइम राजस्थान में लागू हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि अगर नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी लागू होती है, तो नेशनल इमरजेंसी की फंडामेंटल राइट है वो हमारे बैन हो जाते हैं। उसके लिए 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 358 है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आर्टिकल 19 में जितनी भी लिबर्टी दी गई है, जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई है ना, आर्टिकल 19 में यानी 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो कंप्लीट बैन हो जाती है, ठीक है ना। आर्टिकल 59 क्या कहता है कि हमारे जैसे इमरजेंसी लागू होती है तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर या नोटिस जारी करता है। उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 20 और 21 इन 2 को छोड़कर पूरे फंडामेंटल राइट यानी पूरे मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। तो यानी राइट 21 है, उसमें तो राइट टू लाइफ आपको पता ही है ना। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप, है ना, वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरा टाइप है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में स्टूडेंट हम बात करते हैं। इसके लिए आर्टिकल हमने लिया था आर्टिकल 360, है ना। तो इसमें वही बात, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट 1 मंथ के लिए लागू कर सकता है। कब लागू होते हैं? क्योंकि इंडिया के किसी भी 1 स्टेट में, कंप्लीट इंडिया में, हाफ इंडिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, उस टाइम इमरजेंसी ये लागू की जाती है वित्तीय। उसमें 1 मंथ के लिए, वो भी संसद के लिखित आदेश पे यानी मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पे, और 1 मंथ के अंदर अंदर संसद की बैठक बुलाकर इसको 6 मंथ के लिए आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर कंडीशन बेटर नहीं है तो। और इसको भी आगे 6 मंथ के लिए क्या है, नो लिमिट तक क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये इंडिया में आज तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपात। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं आपको लर्न करने के लिए कैसे किया जाता तीनों। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 यानी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके फर्स्ट टाइम 1 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, और फिर हम कर देंगे नो लिमिट यानी कितने भी आगे इंक्रीज की जा सकती है। इसके लिए 2 मंथ के लिए और फिर 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, इसके लिए हाईएस्ट क्या है 3 ईयर, और इसके लिए
2 मंथ के लिए, और फिर 6 मंथ और नो लिमिट कर देंगे, यानी थोड़ा सा इसको छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट और लास्ट इमरजेंसी है वो इनकी प्रोसेसिंग है वो लगभग सेम सी है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, और इनको बोलते हैं हम इमरजेंसी पावर। थैंक यू स्टूडेंट।